नारुतो में सबसे पावरफुल ओतोशी क्लैन के मेंबर है, फिर भी लोग सिर्फ उचिया क्लैन के मादरा का नाम सुन के ही डर जाते हैं। आखिर ये मादरा उचिया है कौन और वो इतना बुरा कैसे बना? ये वीडियो दो पार्ट पे डिवाइड होने वाला है। पहली पार्ट में मैं बताऊंगा कि मादरा उचिया इविल क्यों बना, और सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा आखिर मादरा उचिया चाहता क्या था। मादरा उचिया इविल क्यों बना, ये जानने के लिए हमें थोड़ी सी मादरा की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। वेल, मादरा उचिया के जन्म वार के पीरियड में हुआ था, जहाँ पर वो तांजे उचिया का बड़ा बेटा था। मादरा उचिया के 5 भाई भी थे। वार के दौरान अगर बच्चों को तलवार पकड़ना भी आ जाता था तो उसे वार में भेज देते थे। मादरा उचिया के क्लैन मतलब ये फाइट उचिया क्लैन और सेंजो क्लैन का अंदर था। इसी फाइट में मादरा अपने तीनों भाई को खो चुका था और लास्ट में मादरा के साथ उसके सबसे छोटा भाई इजुना उचिया ही बचा था। तो आगे जाके इनका बॉन्डिंग और भी अच्छा होते गया। इसी दौरान मादरा की मुलाकात हुई उसी की एज के एक लड़के के साथ जो सोच रहे हो वही, वो मिला हासरामा के साथ। यहाँ पर हासरामा भी सेंजो क्लैन के लीडर का बड़ा बेटा होता है। मादरा और हासरामा दोनों मिलते रहे और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती रही, लेकिन इन दोनों को ही पता नहीं था वो दोनों राइवल क्लैन के हैं। ये दोनों ही अपने पेशेंट को छुपाते रहे और वो दोनों चाहते थे कि वार को रोकना, क्योंकि इस वार में उनके बहुत सारे प्रियजन का मौत हो चुका था। ये जो हर दिन ऐसे ही मिलते रहे, ये बात उनके क्लैन के लीडर यानी कि उनके पापा को पता चल गया था। तो इन दोनों को ही एक दूसरे को मारने के लिए भेजा जाता है। ये दोनों लड़ाई करने के लिए लगते हैं। तो इनके पास दो चॉइस होता है, पहला दोस्ती और दूसरा फैमिली। तो मादरा अपने फैमिली को चूज करता है। इसके बाद मादरा और हासरामा की लड़ाई हमें बहुत बार देखने के लिए मिला है, पर मादरा कोई भी बैटल जीत नहीं पाया था। यहाँ तक मादरा अपने मंकी को सारिगन एक्टिव कर देने के बाद भी वो कभी भी हासरामा से विन नहीं कर पाया, क्योंकि हासरामा के एक अच्छे दिल और दोस्ती की वजह से हासरामा कभी भी मादरा से नहीं मरा। जैसे ही वक्त बीते चल गए, मादरा उचिया क्लैन के लीडर और हासरामा सेंजो क्लैन के लीडर बन जाते हैं। फिर भी इनकी फाइट नहीं रुकी। एक दिन इजुना जो कि मादरा उचिया का छोटा भाई था और टोबिरामा जो कि हासरामा का छोटा भाई था, इन दोनों में फाइट लगती है। तो टोबिरामा का हाथों इजुना उचिया की मौत हो जाती है। तो ये मत देखकर हासरामा सेंजो क्लैन के लीडर होने के नाते मादरा के साथ हाथ मिलाने के लिए और ये वार को रोकने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मादरा का आगे उसके प्रिय भाई की मौत होती हुई देखकर वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। मादरा उचिया इजुना उचिया का आई को अपने आई में इम्प्लांट करके इंटरनल मैक्यू सारिगन भी एक्टिव कर देता है, और ये आई इजुना उचिया खुद ही मादरा को दिया था, क्योंकि इजुना उचिया भी चाहता था वो ये फाइट जीते। मादरा उचिया इंटरनल मैक्यू सारिगन एक्टिव करके फिर से हासरामा से फाइट करने के लिए जाता है, पर होने वाला क्या था, मादरा उचिया हर बार की तरह इस बार भी हार जाता है। इस सब के बाद हासरामा फिर से वही ऑफर मादरा के सामने रखता है। मादरा इस बार उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है, पर उसके एक शर्त थी, वो था मैं ये ऑफर तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम अपने भाई या खुद को मार दोगे। हासरामा के अच्छे दिल के वजह से हासरामा खुद को मारने के लिए डिसाइड करता है और खुद को मारने के लिए जाता है। तभी मादरा हासरामा के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पर दोनों क्लैन के अंदर समझौता हो जाता है और दो क्लैन मिलकर रहने लगते हैं। इसके बाद मादरा और हासरामा मिलकर के गांव एस्टेब्लिश करने के लिए सोचते हैं, और ये गांव का नाम मादरा खुद ही रखता है, हिडन ऑफ द लीफ, जिसको हम शॉर्ट में कोनोहा विलेज भी कहते हैं। तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है मादरा के इविल बनने की। विलेज बन जाने के बाद हासरामा मादरा को होकागे बनने के लिए कहता है, क्योंकि हासरामा के एक प्योर दिल है भाई, अच्छा दिल है। तो हासरामा मादरा को कहता है तुम ही होकागे बन जाओ। पर यहाँ पर एंट्री होती है उचिया हेटर टोबिरामा की। इसके बाद हासरामा और टोबिरामा एक कमरे में बात करते हैं, जहाँ पर टोबिरामा हासरामा से ये कह रहा होता है कि मादरा उचिया क्लैन से, तो उसको होकागे बनाना ठीक नहीं होगा, वो कभी भी विलेज के ऑपोजिट हो सकता है। पर ये सब बात करते हुए मादरा सुन लेता है, और हासरामा को ये पता चल गया था कि मादरा को सब बात पता चल गया है। इसके बाद मादरा को रियलाइज होता है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मादरा के सब कुछ खो जाने के बाद भी यहाँ तक उसके प्रिय भाई इजुना उचिया की डेथ उसके आगे होती हुई देखकर वो हासरामा और सेंजो क्लैन को अपना लेता है। फिर उससे क्या मिला, धोखा। मादरा और हासरामा ने जो प्लान बनाया था विलेज के लिए, जो विलेज अच्छे से जिएगी, जो विलेज में कभी भी वार नहीं होगा, जो विलेज के लोग शांति से जिएंगे, बट मादरा को आखिर में ये रियलाइज होता है कि लोगों के दिल से कभी भी हेट मिटाया नहीं जा सकता। इसके बाद मादरा एक न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए डिसाइड करता है, और उस वर्ल्ड को कैसे बनाएगा वो उसको उचिया स्टोन में मिल जाता है। तो आते हैं वीडियो के सेकंड टॉपिक पे, जहाँ पर मैं बताऊंगा व्हाट वाज मादरा उचिया रियली वांट। मादरा उचिया अपने सभी चाहने वालों को खो देने के बाद मादरा उचिया एक ऐसे वर्ल्ड को बनाना चाहता था जिस वर्ल्ड में सभी लोग समान हो और सभी लोग सुख शांति से जिए। इसी वर्ल्ड को बनाना चाहिए थे, वो सभी 5 नेशन को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो इतना खतरनाक बन गया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।